आज हम आज हम लोग जो है फिजिक्स का देखेंगे। फिजिक्स में भौतिक राशि से स्टार्ट करेंगे। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि जो है वे सभी राशि भौतिक राशि देखेंगे, वे सभी राशियां जिनको यंत्र की सहायता से मापा जा सकता है तथा जिनका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि के प्रकार जो हैं देखेंगे, कई प्रकार के हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मात्रक और मापन को देखते हैं। तो आप क्लियर हो गए कि भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो वे राशियां जिनको यंत्र की सहायता से मापा जा सकता है, जिनका संबंध किसी न किसी भौतिक परिघटना से होता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। मात्रक और मापन के आधार पर जो है वे राशियां जो अन्य राशि से स्वतंत्र होती है, उसे मूल राशि कहते हैं, जो 7 प्रकार के होते हैं। मूल राशि कितने प्रकार के हैं? 7 प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, हम इसको एक बार क्लियर करके बता देते हैं। सबसे पहले लंबाई है। क्या है? लंबाई है। लंबाई का जो है मीटर होता है। क्या होता है? SI मात्रक मीटर। दूसरा होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो है वह क्या होता है? वो होता है किलोग्राम, केजी होता है। और होता है आपको समय, टाइम जिसे कहते हैं। टाइम का क्या होता है? सेकेंड होता है। उसके बाद विद्युत धारा होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और ताप होता है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का जो है वह मोल होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी वह है अदिश राशि। अदिश राशि जबकि उससे पहले व्युत्पन्न राशि होता है, जैसे मूल राशि से प्राप्त होता है। जैसे आप अभी जो बताए थे भौतिक राशि, तो वो 7 प्रकार का होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो उससे जो मिलाकर कुछ राशि बनाई जाती है, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे दाब, चाल, वेग, त्वरण, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, ऊर्जा आदि ये सब है। तो चलिए, उसके बाद जो है कुछ पूरक राशि भी होता है उस सबको, और आगे होता है अदिश राशि। तो हम अदिश राशि को भी देखेंगे। इन्हें व्यक्त करने के लिए जो है केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, आपको यहाँ देख रहे हैं द्रव्यमान। उसके बाद आप घनत्व हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा हो गया, समय हो गया, चाल, दूरी, ऊर्जा, शक्ति, दाब, ताप, आवृत्ति, आवेश, उष्मा, विद्युत आदि जो है सारा के सारा क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद होता है सदिश राशि। इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है व्यक्त करने के लिए, और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैसे विस्थापन हो गया, तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। वेग, त्वरण, बल, ये सब क्या है? सदिश राशि है। संवेग सदिश राशि है। पृष्ठ तनाव सदिश राशि है। बल आघूर्ण सदिश राशि है। कोणीय वेग सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, ये सारा के सारा क्या है? आपको सदिश राशि है। ताप, प्रवणता, ये सारा क्या है? सदिश राशि है। उसके बाद जो देखेंगे सदिश राशि, अदिश राशि आप देख लिए। उसके बाद देखेंगे वह है मेक। जबकि इसके बाद अदिश और सदिश के बाद जो है आप कुछ महत्वपूर्ण इकाई भी है इसका, जो एक सेकेंड हम दिखा ही देते हैं आपको। जैसे माइक्रोन हो गया।
माइक्रोन। उसके बाद आपको पारसेक हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, ये सब जो है महत्वपूर्ण मात्रक है खगोलीय इकाई में, जैसे फुट, इंच। खगोलीय इकाई जैसे पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर जो है उसे हम खगोलीय इकाई कहते हैं। पारसेक क्या होता है? पारसेक जो है यह प्रकाश वर्ष से भी जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा इकाई है। तो इस सब को भी हम देखेंगे डिटेल से। उसके बाद चलिए, बोल्ट है विभवांतर का जो मात्रक होता है, कूलाम होता है विद्युत आवेश का मात्रक, और जूल ऊष्मा का मात्रक होता है। उसी के बाद बार जो है दाब मापने की इकाई होता है। तो ये सब था। हॉर्स पावर भी होता है, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट जो होता है। तो उसके बाद क्यूसेक होता है जो नदियों के जल प्रवाह को मापने की इकाई है, क्यूसेक। उसके बाद हम नेक्स्ट अभी देखेंगे तीसरा स्लाइड पर मेक को। मेक क्या है? मेक अति तीव्र चाल को मापने की एक इकाई है। अति तीव्र चाल को मापने की एक इकाई है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को मेक कहा जाता है। एक मेक से अधिक जो चाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। आप देखे होंगे नाम सुपरसोनिक मिसाइल, तो ऐसे सुपरसोनिक कहते हैं। 5 मेक से जो अधिक का चाल रहता है उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक कहते हैं। तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमान सब जो है वो इसी में जो है मेक में इसका गति को व्यक्त किया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे सोनार को। सोनार क्या होता है? यह प्राश्रव्य तरंगें के उपयोग से समुद्र के भीतर जो है किसी वस्तु की स्थिति का जो है ज्ञात करने में सहायक उपकरण है। यह पनडुब्बियों के नौवहन में उपयोग किया जाता है। पनडुब्बी में इसका विशेष रूप से जो है उपयोग किया जाता है सोनार का। यह प्राश्रव्य तरंग के उपयोग से जो है चलता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद होता है नोट। क्या है? नोट समुद्री जहाज की गति मापने की एक इकाई है। नोट क्या है? समुद्री जहाज की गति मापने की एक इकाई है। यह समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहते हैं। एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को क्या कहते हैं? नॉट कहते हैं। उसके बाद आता है रडार। क्या आता है? रडार। यह सूक्ष्म तरंग के उपयोग से किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने का कार्य करता है। रडार किस तरह चलता है? किस तरंग की सहायता? सूक्ष्म तरंग की सहायता से चलता है, इसका उपयोग करता है। वायुयान के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर इसका उपयोग किया जाता है। रिएक्टर स्केल भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने की एक जो है मात्रक है, रिएक्टर स्केल। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ तक देखें तो आपको धन्यवाद। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर करना तो भूलिएगा मत दोस्तों। सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।